हेलो नमस्कार। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने जो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के विषय में पढ़ा था। आज का जो हमारा जो विषय है रचना के आधार पर वाक्य के भेद के विषय में पढ़ते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के जो 3 भेद बताए गए हैं कि जिनमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य एक ऐसे जो वाक्य होते हैं जिनमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है। जैसे सोहन खेलता है, मोहन खेलता है, सीता खाती है। सोना, जागना, उठना, बैठना, चलना फिरना, ये सभी जो क्रियाएं जब एक ही क्रिया और एक ही कर्ता द्वारा हो तो वहां पर सरल वाक्य होता है। कि जैसे सीता गाती है, मोहन जाता है। ये जो वाक्य है सरल वाक्य कहलाते हैं और यहाँ पर एक ही कर्ता और एक ही क्रिया है, इसलिए यहाँ पर सरल वाक्य है। सरल वाक्य को जो विधानवाचक भी हम कह सकते हैं। सरल वाक्य या विधानवाचक एक ही जो कहलाते हैं कि सरल और वाक्य विधानवाचक वाक्य एक ही होते हैं। तो इसमें बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कई बार कि विधानवाचक कौन से होते हैं तो बच्चों को जाने के लिए दे देते हैं कि सरल वाक्य विधानवाचक वाक्य जो एक ही होते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो वो सरल वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य। सरल जो संयुक्त वाक्य में संयुक्त वाक्य का अर्थ होता है कि जहाँ पर दो से अधिक जो कर्ता हो भी हो सकते हैं और क्रियाएं भी हो सकती हैं। इस प्रकार के जो वाक्य जो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इसकी पहचान होती है कि तथा, परंतु, किंतु और तथा, किंतु, परंतु और या। तो इस प्रकार के जो वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे राम और सीता वन में गए, या राम और मोहन खेलने गए, या राम और मोहन स्कूल गए। तो इस प्रकार के जहाँ पर दो कर्ताओं के विषय में बताए या दो क्रियाओं को के लिए। जैसे सीता खेलने गई और जो गीता है वो पढ़ने लगी। तो इस प्रकार के वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य का अर्थ होता है कि ऐसे जो वाक्य जो मिश्रित रूप में बताए गए। ये जो इन वाक्यों की पहचान होती है, इन वाक्यों में एक तो शब्द आएगा जैसे कि, ताकि, जो, उनका, उनके। ऐसे जो वाक्य ऐसे वाक्य के अंदर यदि इन जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाए या इस प्रकार के जो शब्द यूज किए जाए तो वहाँ पर मिश्र वाक्य होते हैं। जैसे माँ ने कहा कि मेरा बेटा इंजीनियर बने और जैसा करोगे वैसा भरोगे। वह जल्दी स्कूल गया ताकि समय पर स्कूल पहुंच सके। तो इस प्रकार के जो वाक्य है वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। अब हमने ये जो सरल वाक्य बताया अभी कि सरल वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है। जो सरल जो सिंपल हम जो शब्दों में इस्तेमाल करते हैं वो सरल वाक्य या विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। दूसरे संयुक्त वाक्य कि तथा, परंतु, किंतु और वह या आदि जो वाक्य होते हैं वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में जब मिश्रित रूप में जो वाक्यों का इस्तेमाल किया जाए तो इस प्रकार के मिश्र जो वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो उपवाक्य। उपवाक्य वे जो वाक्य होते हैं जिनमें मिश्रित और संयुक्त वाक्य के मेल से जो शब्द बने उन्हें जो उपवाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में जो एक प्रधान जो कर्ता होता है और उसके बाद जो अन्य जो कर्ता होते हैं और ये जो वाक्य उपवाक्य कहलाते हैं जिसमें एक ही प्रधान वाक्य और अन्य उपवाक्य कि जहाँ एक ही प्रधान में जो वाक्य होता है और अन्य उपवाक्य होते हैं। जैसे माँ ने कहा कि वह स्कूल
चला जाए। तो यहाँ जो माँ ने कहा, ये यहाँ तक जो है जो प्रधान जो वाक्य है, और वह स्कूल चला जाए, ये जो अन्य उपवाक्य कहलाते हैं। और इस तरह जो उपवाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के बताए गए कि प्रधान जो वाक्य है वो समानाधिकरण और आश्रित। तो ये 3 प्रकार के उपवाक्य के भेद बताए गए। और इन जो तीनों भेदों में जो प्रथम जो है कि प्रधान वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें वक्ता पर ही मतलब जो प्रथम वर्ड पर जोर दिया जाता है। ऐसे तो इस प्रकार के जो वाक्य है वो प्रधान वाक्य कहलाते हैं। तो जैसे उसकी इच्छा थी कि वह इंजीनियर बने, उसकी इच्छा थी कि वह डॉक्टर बने। यहाँ पर जो उसकी इच्छा थी, तो यहाँ तक जो प्रधान जो वाक्य है और अन्य आश्रित वाक्य है। यहाँ और अब जो अगला है समानाधिकरण है कि जो वाक्य को तोड़ना। समानाधिकरण का अर्थ है कि जो वाक्य को तोड़कर प्रयोग करना, कि जैसे सीता गीता गाती है परंतु सीता नाचती है। तो यहाँ पर समानाधिकरण का अर्थ है कि वाक्य को तोड़ना, कि सीता गाती है परंतु गीता नाचती है। तो ये समानाधिकरण वाक्य खेलता है। दौरान अन्य वाक्यों में हम जो आगे जो पढ़ सकते हैं कि वह खेलता है, और जो दूसरा है वह क्या है, वह नाचता है। तो इस प्रकार के जो वाक्य है वो जो वाक्य समानाधिकरण वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य भी होते हैं जो मिश्रित और संयुक्त वाक्य के जो मिश्रण से बनते हैं, वे जो वाक्य कहलाते हैं जो आश्रित उपवाक्य, जिसमें एक जो प्रधान जो वाक्य होता है और दूसरा जो उपवाक्य होते हैं। ये इसमें कहा कि माँ की इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं, या माँ की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, या माँ की इच्छा थी कि मैं पायलट बनूं। तो इस प्रकार के वाक्य में जो एक जो प्रधान जो वाक्य है और अन्य जो वाक्य है वो है आश्रित जो उपवाक्य होते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि जो वाक्य किस रचना के आधार पर वाक्य के भेद, कि रचना के आधार पर वाक्य के जो 3 भेद बताए गए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और जो उपवाक्य है जो प्रधान जो 3 पार्ट है उपवाक्य की प्रधान उपवाक्य और समानाधिकरण उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। तो हमने उपवाक्य तक पढ़ लिया, और जो नेक्स्ट चलिए मिलते हैं। थैंक यू।